नहीं नहीं, अभी मेरा पब्लिक कन्वेंसी यूज करता हूँ। हाँ, क्लास 3 राइट। क्लास 3 हो चुका है, क्लास 4 है ना। ठीक। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स, राइट, और वेरिएबल्स, क्या मतलब है इनका। जैसे कल आपने देखा कि कल हमने क्या किया था, कल हमने बस ए बी सी एक्स वाई जेड छोटी छोटी चीजें लिखे थे। अब सवाल ये कि लेफ्ट साइड में जो आता है उसे आइडेंटिफायर्स कहते हैं, ठीक है, या वेरिएबल कहते हैं, क्लियर। और राइट साइड में जो आता है वो पर्टिकुलर एक आपका वैल्यू होता है, डाउट। वैल्यू जितने भी डेटा टाइप्स आपने पढ़े हैं वो सब यहाँ पर आ सकते हैं, यस या नो, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक मैंने लिखने का तरीका बता दिया। लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो आइडेंटिफायर वेरिएबल कहलाएगा, और राइट साइड में आप जो भी मेंशन करेंगे वो उसके वैल्यू, और वो वैल्यू जनरली कोई ना कोई डेटा टाइप ही होगा, यस या नो। ठीक है। अब सवाल ये कि ये जो वेरिएबल और आइडेंटिफायर है इनको डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, राइट। ये हम अपने मन मर्जी से नहीं डिक्लेयर कर सकते। जैसे कल तो छोटा मोटा एबीसी लिख ले रहे थे, तो रूल्स आपके क्या है, एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इनके बेसिस पे चेक करेंगे क्या रूल बनते हैं हमारे, ठीक है। पहला रूल, मस्ट नॉट स्टार्ट विथ एनी डिजिट्स, ठीक है। जो आपका आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 23A लिखूं और मैं बोलूं इसके आगे एक लिस्ट असाइन कर लो, असाइन करना मतलब इनिशियलाइज कराना, मतलब डिक्लेयर कर देना। ये जैसे ही रन करूंगा तो मुझे एक एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है। क्या किया है? ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, मतलब कुछ ऐसा लिख दिया है जो पाइथन समझ नहीं पा रहा है। क्लियर, इजी अप्रोच है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पहला रूल समझ लिया, क्या, कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और डिजिट मतलब यहाँ पर सब आ जाता है, 0 to 9, ठीक है। और उसके आगे जो भी डेसिमल आप लेते हो, लाइक 23.5 ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। सेकंड, must not start with any special character except underscore। क्या है ये? अंडरस्कोर को छोड़ के और किसी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट को समझते हैं इधर। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ @w, w @ या फिर मैंने बोल दिया @name, @name इज इक्वल्स टू मोहन, तो बोल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही @ लगा रहा हूँ, देखो इसका कलर ही चेंज हो जा रहा है। इसका कलर इन जनरली ब्लैक होता है जब हम जुपिटर नोटबुक में काम करते हैं। सो कोई भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगेन रन करेंगे, सेम सिंटेक्स एरर यानी ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। और स्पेशल सिंबल हमारे क्या क्या हैं बताओ? एक्सक्लेमेशन मार्क। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से पकड़ के सब शिफ्ट के साथ प्रेस कर दो यहाँ तक, ठीक है। ये सब आपके स्पेशल सिंबल है। एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये आपका टिल्डे है। इसे एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे भी देखो क्या क्या मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये एक्सक्लेमेशन है। ये एट भी बोलते हैं और इसे @ भी बोलते हैं। इन जनरली एट बोला जाता है, ठीक है। ये आपका हैश बोलिए, शार्प बोलिए, राइट। ये आपका डॉलर, इसे आप कैरेट बोलते हैं। गाजर वाला कैरेट नहीं, कैरेट ऑपरेटर है ये, ठीक है। ये आप इसे कैप भी बोलते हैं, कोई डाउट? ये एंड है लेकिन इसे एम्परसेंड बोला जाता है। कौन सा? परसेंटेज, हाँ, लाइक, ठीक है। ये रहा, इसे परसेंटेज बोलते हैं। ये हमारा कैरेट यानी हैट, ऐप भी बोल सकते हैं इसे। ये हमारा एम्परसेंड, राइट। ये हमारा एस्ट्रिक या स्टार। ये हमारा राउंड ब्रैकेट्स या राउंड पैरेंथेसिस या सिंपल ब्रैकेट, तीनों में से कुछ भी बोलना है। और ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ठीक है। और यही नहीं, नीचे आ जाइए, देखिए प्लस के नीचे स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेसेस है ये हमारे, इधर देखो, शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो करली ब्रेसेस, ऐसे विदाउट शिफ्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट।
ये हमारा बैकस्लैश, ये हमारा शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारा बैकस्लैश ही बन जाएगा। इसे कहते हैं पाइप या वर्टिकल बार। क्या बोलते हैं? पाइप या वर्टिकल बार। नीचे आएंगे सिंगल कॉलन, यहाँ पर आएंगे डबल कॉलन, ये है मेरा सिंगल कोट्स, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे डबल कोट्स, देन नीचे आएंगे एंगल ब्रैकेट लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला एंगल ब्रैकेट विदाउट शिफ्ट के साथ कॉमा, विदाउट शिफ्ट के साथ डॉट, क्वेश्चन मार्क और फॉरवर्ड स्लैश। इनमें से कुछ भी यूज नहीं हो सकता स्टार्टिंग में। कोई डाउट? क्या बचा रह गया इन सब में? अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मस्ट नॉट स्टार्ट विथ एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, कोई एरर नहीं है। अगर मैं अंडरस्कोर ए इज इक्वल्स टू करण लिखूं, एरर आया? नो। और यहाँ पर आपने बोल दिया प्रिंट अंडरस्कोर ए, आपके सामने देखिए आंसर आ गया। इजी है, ठीक है। अंडरस्कोर का लेंथ कितना भी हो सकता है, ठीक है? अभी बता दो। ठीक है, अंडरस्कोर लेंथ कैन बी वैरी। वैरी का मतलब क्या है? वो चेंज हो सकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ ये बोल सकते हो अंडरस्कोर ABC, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, या फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर AB इज इक्वल्स टू 2, या अंडरस्कोर 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 MN या MB इज इक्वल्स टू करण। जो आपका मन कर रहा है, तीनों करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? कोई डाउट? चौथा पॉइंट, we can use underscore at any position। क्या मतलब है इसका? मतलब मैं ए बी अंडरस्कोर भी बोलूं तो भी कोई डाउट? राइट, भी वही आंसर है। ए अंडरस्कोर बी लिखो तो भी ठीक है, अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी तो भी ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 अंडरस्कोर ए गलत है, क्यों? आगे 2 लगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही मुझे देखना था। परफेक्ट, एरर आ गया, ठीक है। चारों पॉइंट क्लियर है? ओके, पांचवा पॉइंट, ठीक है। का मतलब समझ में आ गया? डिजिट्स हमारे कहीं पर भी हो सकते हैं फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट नहीं हो सकता। मैं A2 बोल सकता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। परफेक्ट। A अंडरस्कोर 2 बोल सकता हूँ, ठीक है, राइट। अंडरस्कोर 2A बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं नहीं, यस या नो, सही है या गलत है? लॉजिकली सही है, कैसे? रीजन? हाँ, तो 2 तो कुछ भी पहले को छोड़ के कहीं भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है मैं 2 यूज कर रहा हूँ तो आप भी ये समझे 2 की बात चल रही है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? परफेक्ट, राइट, ठीक है। हम्म, परफेक्ट है अपने आप में, राइट। इसका मतलब क्या है कि अंडरस्कोर की इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि अगर हमें वेरिएबल बड़ा बनाना हो तो अगर हम इसे ऐसे लिखते, क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं पढ़ सकता हूँ योर फुल नेम, कल को कोई और बार बार देखेगा तो हो सकता है फंस जाए एक वक्त को, तो रीडेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। विदाउट, ठीक है।
6 पॉइंट। क्या मतलब है इसका? स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता, प्लस होना ही नहीं चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना ही नहीं चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? अगर मैं ये लाइन यहाँ पर भी बोल दूं तो ये स्टार्ट नहीं हो सकता, ये पॉइंट वैसे ही ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर रहा है। भाई जब होना ही नहीं चाहिए तो स्टार्ट हो चाहे ना हो, उससे मुझे क्या करना है? होना ही नहीं चाहिए मतलब होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? इस साइड हो सकते हैं, लेकिन जो हमने डेटा टाइप पढ़े हैं उसी फॉर्म में। आप ये नहीं ले सकते ए इज इक्वल टू एट द रेट, ऐसे नहीं लिख सकते ना। ये भी नहीं कर सकते ना, ये तो बताया ना, एट द रेट तो कहीं मतलब स्पेशल सिंबल कहीं नहीं हो सकता। हाँ वैल्यू में भी हो सकता है, लेकिन फिर ऐसे कोड्स के फॉर्म में किसी डेटा टाइप का पार्ट होना चाहिए। क्या ये सिंबल, ये मैंने सिंपल आपको बताया कि कुछ भी ABCD लिखेंगे वो डायरेक्टली असाइन नहीं है, वो किसी डेटा टाइप का पार्ट होना चाहिए, मैंने बोला है ना। ऐसे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये क्या बन गया? ये तो एक स्ट्रिंग बन गया ना फिर, ये अब स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहा, ये एक स्ट्रिंग बन चुका। ठीक है, ए स्टार इज इक्वल्स टू 23 हो सकता है। ठीक है, हो सकता। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? कोई इशू नहीं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी बताऊंगा, देखना यहाँ जादू होता है। ठीक है, वो आगे बताऊंगा ये क्यों था। क्लियर? नहीं बताऊंगा आगे वो क्या है। ठीक है, इसको अभी अभी का टॉपिक नहीं, वो बस समझो, वो अनपैकिंग का टॉपिक है। ठीक है, ये बस ये ध्यान रखना, नहीं लग सकता। ठीक है, कोई सिंबल नहीं लग सकता। ठीक है, वो लगेगा उसके पीछे एक रीजन था। ठीक है, वो लॉजिकली एक अलग काम कर रहा था। ठीक है, छठे ये 6 हमने भी समझ लिया। 7, बोथ आर डिफरेंट। क्या मतलब है इसका? पाइथन इज केस सेंसिटिव, इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेम इज इक्वल्स टू अजय, यहां पर मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल्स टू करण, यहां पर मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल्स टू अक्षय, ये तीनों 3 वेरिएबल है। तीनों बोलने में क्या है? एक, बोलने में तो एक ही है ना, नेम नेम नेम, लेकिन तीनों अलग है। क्यों? क्योंकि लोअर लोअर केस अपर केस पाइथन में अगर उनको लिख अलग तरीके से दिया, डिक्लेयर अगर अलग तरीके से हो रखा है, तो वो अलग जगह स्टोर हो जाता है, वो एक अलग है, अपने आप में अलग है। अगर मैं ये स्मॉल नेम प्रिंट करूं तो मुझे अजय मिलेगा, अगर मैं कैपिटल नेम प्रिंट करूं तो मुझे अक्षय मिलेगा, अगर मैं ये प्रिंट करूं तो मुझे करण मिलेगा, अगर मैं ये प्रिंट करूं मुझे एरर मिलेगा। बहुत बढ़िया। नेम एरर तब आता है जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना हुई हो, ना हुई हो और उसे यूज किया जा रहा हो। दोस्ती बनी नहीं और दोस्ती का इस्तेमाल पहले होने लग गया तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो यहाँ पर ये कह रहा है नेम एरर का मतलब क्या? अब जरूरी नहीं है कि ये नेम हम लिख रहे थे तो नेम एरर, ये मत कंफ्यूज हो जाना। कुछ भी, क्या मैंने ए बी जी एच नाम का वेरिएबल बनाया अभी?
तो भी नेम एरर आएगा। कहीं आप ये समझ के बैठे कि मैंने नेम लिखा था तो नेम एरर नहीं, और यहाँ पर ABGH होगा तो ABGH एरर नहीं, वो जस्ट एक एग्जांपल है। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो यूज कैसे कर रहे हो भाई? जब हमारे बीच में दोस्ती ही नहीं है तो रिश्ता कैसा? ठीक है, कॉमन सी बात है, राइट? ठीक है। पाइथन केस सेंसिटिव का क्या प्रूफ है? हाँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव का मतलब होता है लोअर केस में लिखी हुई चीज अलग है, अपर केस में लिखी हुई चीज अलग है, मिक्स्ड केस में लिखी हुई चीज अलग है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको तीनों को बोलने में भले एक जैसे दिख रहे हो लेकिन ये तीनों अलग है। कैसे पता लगेगा? जैसे अगर मैं एक, मेरे पास आईडी नाम का फंक्शन है, ये क्या है? एक आईडी नाम का फंक्शन, जैसे प्रिंट फंक्शन है ऐसी आईडी फंक्शन है। जैसे हम सब का, आपसे मैं पूछूं, आप संदीप, राइट? संदीप, आप ही संदीप हो, क्या प्रूफ है? क्या दिखाओगे मुझे? आधार कार्ड कुछ दिखाओगे? तो ये जो पर्टिकुलर, ये जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसका एक आईडी असाइन हो जाता है, पाइथन असाइन कर लेता है। तो आईडी ऑफ नेम चेक करोगे, ये अलग आईडी है, आइडेंटिटी इसकी। आईडी ऑफ ये चेक करोगे तो ये अलग आइडेंटिटी है। देखो क्या दोनों सेम है क्या? अलग है। 5454246529 राइट? हाँ, एक जैसे, ये नेम सेम होना चाहिए ना, सेम ही बनता है, फिर दोबारा बनता ही नहीं। हाँ, आईडी आईडी नाम, आईडी आंसर का क्रिएट नहीं होता, आईडी वेरिएबल का क्रिएट होता है। इसके बगल में आप क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये किस नाम से स्टोर है उससे फर्क पड़ता है। और ये अगर तीनों अलग अलग नेम है तो ये तीन जगह स्टोर हुए हैं, और ये तीनों बोलने में भले एक जैसे हैं लेकिन ये तीनों अपने आप में अलग आइडेंटिटी है। ये लॉजिक समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तीसरा भी चेक कर ही लेते हैं। परफेक्ट, तीनों अलग है। ओके, आठवां पॉइंट, यानी स्पेस। क्या चीज? ना ना, हम ये किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? वेरिएबल के रूल्स है ना हमारे, ठीक है? मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस। योर फुल नेम। हाँ, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग ये एक ही वेरिएबल था, और हम तो यही चाह रहे थे ऐसा ही दिखे, लेकिन स्पेस है, मना कर देगा। क्लियर है? तो इनको मिला के रखना है मुझे, मिला के रखने में फिर मुझे रीड करने में इशू है। बिल्कुल, दो चीजें कर सकते हैं। पहले तो ये एरर रहने देता हूँ, दो चीजें क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं अंडरस्कोर भी एक और सॉल्यूशन है, कि हर एक का पहला कैपिटल कर दो, इससे रीड करने में इजी रहेगा, एरर भी नहीं रहेगा, ठीक है ना? दूसरा अप्रोच जो आप लोगों ने अभी बताया, क्या? अंडरस्कोर से सेपरेट कर दो, ठीक है? हाइफन, हाइफन लग गया वो। नहीं लगेगा ना, कॉमा क्यों नहीं लगेगा? वो स्पेशल कैरेक्टर में, और कोई भी हमारा पिक नहीं करेगा अंडरस्कोर को छोड़ के, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, ये आगे मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ये आप, मेरे ख्याल से आपका ध्यान यहाँ पर अटक गया है, ठीक है? ये मैं आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब है, अभी इग्नोर करो इस चीज को, ठीक है? ये अभी का टॉपिक नहीं, फंस जाओगे वरना इसमें, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजें अपने आप क्लियर आउट हो जाएंगी। अब मैं आपको बोलता ये 8 के 8 स्टेप याद रख लो, क्या पॉसिबल है कोडिंग में कुछ भी याद रखना? कोई पॉसिबल नहीं, ठीक है? लेकिन हमने एक एक करके सारे देखे हैं, परफॉर्म किए, फिर ये स्टेप लिखा है हमने, या स्टेप लिखा है तो परफॉर्म किया, यस या नो? तो ये एक आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए सारी चीजें। कुछ डाउट इसमें? ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि A1 क्या ये वेरिएबल सही है? ठीक है। A स्पेस B इज इक्वल्स टू 23, क्या ये सही है? ठीक है। A34 इज इक्वल्स टू 56, ये सही है? ठीक है। प्रिंट मोहन, क्या ये कोड मैंने सही लिखा है? प्रिंट मोहन, ठीक है? ये कोड सही है?
नहीं, प्रिंट मोहन है, ये तो नॉर्मली प्रिंट कर रहे हैं ना। ये कोड सही है अपने आप में, ये कोड गलत है और ये कोड सही है। अगर सही कोड चलते आ रहे हैं और बीच में कोई गलत है और फिर बाद में सही है, तो सवाल ये है कि क्या लास्ट वाला कोड रन होगा या नहीं होगा। हाँ, बताओ बताओ, लॉजिकली सोचो, याद कुछ नहीं रखना, लॉजिकली क्या होना चाहिए। तो क्या अगर मैं यहाँ पर प्रिंट A1 लिखूं और मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट A34, क्या इन दोनों का आंसर प्रिंट होगा। ये यहाँ तक का कोड सही है ना, लेकिन ये गलत है ना, और ये सही है। फिर अच्छा, दोनों फाइनल आंसर बताओ मुझे, पहला आपका आंसर एक एक करके, आपके अकॉर्डिंग क्या है। कोई भी आंसर प्रिंट नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग, कोई भी आंसर प्रिंट नहीं होगा। आप पहले सही कह रहे थे, फिर आप गलत बोल कहने लगे क्या। ये जो मैंने इतना कोड लिखा है ना, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बताऊंगा अभी, वो बस ओपन करके रख दिया। पाइथन काम करता है एज एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है वो लाइन बाय लाइन कोड रीड करेगा और जहां तक सही है वहां तक रन कर देगा, जहां गलत है वहां रुक जाएगा, उसके आगे रुक जाएगा, फिर रुक गया। ठीक है भाई, कहते हैं ना कि जहां तक आपकी गाड़ी चल सकती है चलाओ, उसके आगे का बाद में देखा जाएगा। तो इंटरप्रेटर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, जहां तक कोड सही है चलेगा, जहां तक कोड गलत है उसके बाद वो गलत कर देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा सिंटेक्स एरर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट इस केस में वैलिड नहीं है। अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना, क्या स्टेटमेंट दिया मैंने, स्टेटमेंट दिया कि जहां तक का कोड सही है वहां तक चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर एरर सिंटेक्स एरर है तो कुछ भी नहीं चलेगा, कितना भी बड़ा कोड लिखा हो कुछ भी नहीं चलेगा। कोई डाउट। ठीक है, वो आएंगे, सब आएंगे। एरर नंबर 40-50 टाइप्स के एरर है। ठीक है, याद कुछ नहीं रखना, वो एरर जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आप समझते जाओगे। 2 एरर समझ गए ना अभी, कौन कौन से, और नेम एरर। ठीक है, ऐसे ही 48 बचे हैं वो धीरे धीरे हो। ठीक है, तो अब अगर मेरा सिंटेक्स एरर है तो ये करेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब दूसरे एरर कुछ हो सकते हैं मेरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस एरर को करेक्ट कर लूं, क्योंकि ये मुझे अभी कुछ भी रन नहीं करने देगा। ठीक है, आप दोनों सही कह रहे थे कि ये मेरा रन नहीं होगा। अब इस एरर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये कोड ठीक है, ये तो डिक्लेयर हुआ है सही, ये प्रिंट कर रहा है बस A1 को, करंट प्रिंट हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये कोड सही है, A1 मल्टीप्लाई A2, क्यों नहीं, स्पेशल की बात नहीं है, ये तो प्रिंट कर रहे हैं ना। मल्टीप्लाई, ये स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और A1 को मैं A2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। A1 क्या है, करण, ये और सॉरी A34 क्या है, A34 क्या है, अजय। करण अजय से मल्टीप्लाई हो पाएगा भाई, करण स्ट्रिंग है, अजय स्ट्रिंग है, मल्टीप्लाई हो पाएगा। ये कोड गलत है, यहां तक का कोड सही है, फिर ये कोड गलत है, और फिर ये कोड सही है। तो अब ये सिंटेक्स एरर नहीं है, ये एक लॉजिकल एरर है। ये कौन सा एरर है, क्योंकि आपने लॉजिकली गलत लिखा है कोड। तो मेरा जहां तक आंसर सही है वो आएगा। देखिए करंट प्रिंट दिख रहा है, और करंट प्रिंट कहां पर हो रहा था, यहाँ पर। ये कोड चल गया, ये कोड चल गया, और ये कोड चल गया। ये कोड गलत है, लाइन नंबर क्या है 4, एरर क्या, ये पॉइंट कहाँ पे बन के आ रहा है, एरो 4 पे, और क्या बता रहा है मुझे, तीसरा एरर पता लग गया। ठीक है, ये आगे सीखेंगे टाइप एरर क्या होता है। और एरर के बगल में मैसेज लिखा होता है, कह रहा है कि आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, स्ट्रिंग एक नॉन इंटीजर है,
नॉन इंट है, इंटीजर नहीं है ना। और जो चीज इंटीजर नहीं है उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, एरर आ गया। और क्योंकि यहाँ एरर आ गया तो ये वाला कोड रन नहीं होगा। तो इंटरप्रेटर कहता है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का क्या मतलब है, एक एक लाइन, जहां तक सही है वहां तक चलेगा, जहां गलत है वहां रोक देगा। और ये जो कंपाइलर है, जो बाकी लैंग्वेज यूज करते हैं, सी पुराने लैंग्वेजेस जो फास्ट होते हैं काफी, वो पूरे कोड को एक बार में रीड करते हैं, सिंगल एक बार में पूरा रीड करेंगे। और अगर गलत हुआ तो पूरा का पूरा एरर बता देंगे, लाइन नंबर 3 में एरर है, लाइन नंबर 10 में एरर है, लाइन नंबर 50 में एरर है। एक बार में मल्टीपल एरर शो करेंगे। इंटरप्रेटर एक बार में एक ही एरर बताता है कि ये वाला एरर है, इसे करेक्ट करो तब मैं आगे जाऊंगा। और हो सकता है आगे दोबारा एरर हो, फिर करेक्ट करो, फिर आगे जाओ, फिर करेक्ट करो, फिर आगे जाओ। इंटरप्रेटर काफी समझने में इजी होता है, स्लोअर काम करता है लेकिन, ठीक है, और ये फास्ट काम करता है। हाँ एक ही साथ बता देगा, एक एक करके बताएगा, बिल्कुल। हाँ ये ज्यादा टाइम लेता है इसलिए स्लोअर है, ये कम टाइम लेता है इसीलिए फास्ट है। लेस एफिशिएंट है इन जनरली, जो आपके जिनसे सॉफ्टवेयर नहीं बनते हैं उस सब टाइप के कोडिंग लैंग्वेज में यूज होता है। लेकिन जिनसे इन जनरली सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें कंपाइलर यूज होता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, ये सब काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। कंपाइलर बड़े होते हैं साइज में और इंटरप्रेटर छोटे होते हैं साइज में। इसीलिए क्योंकि ये साइज में छोटे हैं तो इन्हें कोड रन करने में कम टाइम लगता है, इसीलिए इंटरप्रेटर भी फास्ट रन करता है। ठीक है, जस्ट कहने वाली बात है कि स्लो होता है लेकिन फास्ट वो भी होता है। कोई डाउट, इंटरप्रेटर कंपाइलर का डिफरेंस समझ में आ गया? ये पहले बताते समझ में आता, नहीं आता? ठीक है, अब इस इमेज को उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीजें अब यहाँ पर हमने देख ली कि वैलिड आइडेंटिफायर मेरे क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट लाइन बताऊंगा, इसमें एक नॉर्मल लास्ट स्टेटमेंट है। क्या, जैसे किसी को अगर वर्ड वर्ड लिखना सीखना है, कोई बच्चा कुछ भी लिखना सीखता है, APPLE, उसे यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है? ए से लेकर के जेड सीखना पड़ता है, और फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड सीखना पड़ता है, दोनों सीखना पड़ता है ना? फिर और फिर दो चार कैरेक्टर मिलाना सीखना पड़ता है, AB मिला लिया, है ना, BC यहाँ पर मिला लिया, यहाँ पर XY मिला लिया, एक एक दो दो कैरेक्टर मिलाना सीखता है ना। फिर आपने देखा होगा 3 कैरेक्टर के वर्ड वो सीखता है, टॉप लिखो, पॉप लिखो, यहाँ पर एट लिखो, ऐसे ही सीखता है धीरे धीरे। फिर इसके बाद वो 4 पे सीखता है, फिर 5 पे सीखता है, जैसे ना। तो ऐसे ही जब वो 5वें पे सीखेगा तो वो एप्पल पे पहुंचेगा, राइट भाई? डायरेक्ट ए टू जेड सीख के एप्पल थोड़ा ना लिख लेगा वो 2 3 4 ऐसे ही सीखेगा। इंग्लिश लिखने के लिए ए से जेड फिक्स है वर्ड, ठीक है। ऐसे ही हमें पाइथन सीखना है, तो ये एक हेल्प नाम का फंक्शन है मेरा, और इस हेल्प नाम के फंक्शन में मैं लिखूंगा कीवर्ड्स स्ट्रिंग के अंदर में, कीवर्ड नहीं कीवर्ड्स। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो ये है मेरे पाइथन के A to Z। हाँ इतना ही होता है। ये जब मैंने सीख लिया मतलब मैंने पूरी पाइथन सीख ली, इससे ज्यादा नहीं निकलना आगे। ठीक है, 100% पाइथन इतने में कवर है। अब ये दिखने में छोटे हैं, इनके यूज बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, जैसे कि एप्पल लिख लेने के बावजूद भी बंदा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोल लेगा। तो सेम एज इट इज है, जरूरी नहीं है ये सीखने के बावजूद भी वो बहुत बड़ा कोडर बन जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो अपनी बात कन्वे कर सकता है। ऐसे ही ये सीखने के बाद ये हो सकता है कि हम कोड समझ सकते हैं और कोड को डीबग कर सकते हैं, अपना कोड राइट कर सकते हैं। बेस्ट डेवलपर बनने के लिए तो आपको उस पर बार बार वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इन्हें मैं बोलता हूँ कीवर्ड्स। जरा काउंट करो कितने हैं ये, 35 36 निकलते हैं, देखो कितने निकल रहे हैं। 37 भी हो सकते हैं, अपडेट होते रहते हैं सब। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 चौक 36 होता है, 36 में एक कम है तो 35 है। क्लियर है? ठीक है, ये जो मेरे 35 के 35 कीवर्ड्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है?
35 कीवर्ड्स, और ये रिजर्व्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? जैसे ट्रेन में रिजर्व सीट होती है ना, ऐसे ये RESERVED। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका? पहले से बुकिंग हो रखी है इनकी, पहले से बुकिंग हो रखी है तो कहीं और ये यूज हो नहीं सकते। तो इसीलिए नौवां पॉइंट ये है कि इनमें से कोई भी वर्ड का यूज आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता एज नाम से यहाँ पर कुछ भी लिख लो, ऐसे नहीं बोल सकता, ये मुझे मना कर देगा। अब ये चीज अगर मैं नहीं बताता, आप घर जाके रैंडमली ट्राई करते, सर आप तो कह रहे थे 2 होता है, यहाँ पर ए और एस, ये क्यों नहीं ले रहा है मेरा? ठीक है, ये ध्यान रखना कि जुपिटर नोटबुक में जब तक वेरिएबल ब्लैक कलर में है अभी तक वो वेरिएबल है। ये खुद आपको हिंट देके बता देता है। जैसे देखिए, ये ब्लैक कलर है पूरा? नहीं है। ठीक है, क्या ये ब्लैक कलर है? नहीं है। क्या ये ब्लैक कलर है? नहीं है। क्या ये ब्लैक कलर है? नहीं है। क्या ये ब्लैक कलर है? इसमें तो आगे का ही कलर बदल दिया है, पीछे का छोड़ो, आगे का जो 45 था वो भी बदल चुका है। नहीं है। तो जुपिटर की पहचान है कि ब्लैक कलर में रहेगा तो वेरिएबल रहेगा, और इन 35 36 में से कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी अलाउ नहीं है, ये रिजर्व्ड है। ठीक है, कैसे? इनका क्या मतलब है? एक आपका दोस्त है, वो पैसा, आपने उस दोस्त का नाम रख दिया पैसा दे, उस दोस्त का नाम ही रख दिया क्या पैसा दे, अब आप उसे कॉल करके बोलोगे पैसा दे। तो एक दो चीजें समझ में आ गई ना, सामने वाले को क्या लगेगा, आप पैसा मांग रहे हो या आप दोस्त से बात कर रहे हो? पैसा मांग रहे हो, यही आएगी ना। तो ऐसे ही जब आप पाइथन को बोलते हो एलिफ इज इक्वल्स टू 34, तो ये नहीं समझता कि ये वेरिएबल है, इसे पता है एलिफ का मतलब मैं कुछ और समझता हूँ, तो ये उसको प्रेफरेंस देगा जो पहले से इसमें फीड किया हुआ है, तो ये मना कर देगा, और इसीलिए मना कर देगा तो डिक्लेरेशन ही नहीं देगा, तो ऐसा प्रॉब्लम होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाइथन के कीवर्ड्स वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज नहीं कर सकते। ये नौवां और लास्ट पॉइंट, कोई डाउट? ठीक है, कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स। ठीक है, और इन सारे पॉइंट को याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दिए गए हैं, आप बस समझिए और प्रैक्टिस करिए और इस पे वर्क करिए। क्लियर है? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। क्या ग्लोबल इज इक्वल्स टू मैं कुछ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते, ऐसे करके मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते, मुझे मना कर देगा। ठीक है, ये देखिए एरर दे देगा। राइट, WEDTH इज इक्वल्स टू समथिंग मयंक, ये एरर है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, ये अब करेक्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना भी स्पेस हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई स्पेस हो सकता है, उस वो यूज हो सकता है, लेकिन कोई सेंस नहीं है, बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा सेंस बिगड़ जाएगा इसका। ठीक है, इनफैक्ट लास्ट में भी कितना स्पेस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पाइथन को। हाँ, इजी है, कोई डाउट नहीं। ऐसे मल्टी लाइन ले आओगे तो फर्क पड़ता है। ठीक है, मल्टी लाइन का मतलब आपने वेरिएबल इधर लिखा है, इजिकल्स टू इधर लिखा है, डिक्लेरेशन नीचे किया है, गलत है ना? भाई आपने एक दोस्त को मैसेज भेजा, ऊपर मैसेज भेजा और बहुत टाइम बाद दूसरा मैसेज भेजा, तो वो किसका मतलब निकालेगा? ठीक है, तो ये फंस जाएगा ना, तो सिंटेक्स एरर है आपका। इस सिंटेक्स एरर को हम करेक्ट करना सीखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर ये सिंटेक्स एरर हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखेंगे आगे। राइट, अभी मैं फिलहाल इसे ऐसे रख लेता हूँ। क्लियर? लेकिन क्या ये कोई लॉजिकल है इतना स्पेस देना? नहीं है। लेकिन जब बंदे स्टार्टिंग में कोडिंग सीखते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये गलत नहीं है, ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको ना एटलीस्ट एक स्पेस मेंटेन रखना रीडेबिलिटी के लिए, जिससे पता लगे। आप ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे काम चलेगा। वो आप यहाँ पर प्रिंट बोलोगे WEDTH तो वो काम करेगा, लेकिन रीडेबिलिटी नहीं रहेगी।
ऐसे रखना होता है, वेरिएबल हमेशा ऐसे मेंटेन करना होता है। कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। देन यहाँ पर ठीक है, हमने ये सीखा। ओके, देन यहाँ पर आ जाता है हमारा मल्टीपल वेरिएबल इन। अगर मैं ए नाम से कुछ डिक्लेयर करना चाहता हूं करण, और मैं बी नाम से डिक्लेयर करना चाहता हूं अजय, मैं सी नाम से कुछ डिक्लेयर करना चाहता हूं अक्षय, राइट? तो मेरे 3 लाइन वेस्ट हुए, ठीक है। इसी को पाइथन कहता है कि अगर ऐसा ही काम करना है तो a b c लिख दो, ठीक है। लेफ्ट में 3 हो गए, a b c, और राइट में भी क्या कर दो, करण कॉमा अजय कॉमा अक्षय। ए को अपने आप पहला चले जाएगा, बी को अपने आप दूसरा चले जाएगा, सी को अपने आप तीसरा चले जाएगा। और जरूरी नहीं है ये नाम लिखा है तो नाम के केस में होगा, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर मैं बी प्रिंट करूं तो क्या आना चाहिए भाई? आप कहोगे सर ये मैं कैसे मानूं यही वाला अजय है, ये लीजिए। बी प्रिंट करूंगा तो ये वाला तो अजय नहीं आएगा, अब कौन सा आना चाहिए? परफेक्ट। प्रिंट करूंगा तो किरण करण, ठीक है। यहाँ पर सी प्रिंट करेंगे तो अक्षय, राइट? कोई डाउट तो नहीं? इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया कॉमा का कॉन्सेप्ट? यही कॉमा पूछ रहे थे ना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर इसमें मैंने ये मिस्टेक कर दिया, अगर मैंने ये कर दिया और ये मैंने कल सिखा दिया आपको, ये क्या बना देगा भाई? याद है संदीप? ये ऐसा डिक्लेरेशन सही है अपने आप में? सही है भाई, याद करिए, कल ये टपल बना रहा था, भूल गए हो लग रहा है। प्रैक्टिस नहीं होती है ना तो ये दिक्कत आता है ना? टपल बना देता है ना। प्रैक्टिस करो, अदरवाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो भूलते भी जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर एक वेरिएबल लिखा होता है तो ये क्या बना देता है? टपल बना देता है, ये बताया था मैंने, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में 3 है तो राइट साइड में भी कितने होने चाहिए? तो एक एक अपने आप असाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में एक, तो एक इंटीजर है, एक मैंने क्या ले लिया, बुलियन वैल्यू ट्रू, ये कल पढ़ा था, ट्रू डेटा टाइप है हमारा। और ट्रू देखो ग्रीन भी हो रहा है तो ये कीवर्ड्स भी है मेरा, दोनों चीज है, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एक लिस्ट ले लिया। कोई डाउट तो नहीं? अगर अगर यहाँ पर मैं ए कॉमा बी कॉमा सी करूं तो क्या असाइन होगा विपिन? सी के आगे क्या जाएगा? कौन सी वैल्यू? सब तो वैल्यूज ही है लिस्ट, ये पूरी लिस्ट है अपने आप में, भूल गए? ये पूरी लिस्ट है, राइट? अगर मैं सी प्रिंट करूंगा तो लिस्ट आ जाएगा। संदीप बी प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्रू तो क्या, क्यों नहीं आएगा भाई? ट्रू आएगा बिल्कुल, राइट साइड है ना वो, लेफ्ट साइड थोड़ी ना है। लेफ्ट साइड होता है ना, ये तो हमने कल ही असाइन करना सीखा था ना, ठीक है। ए प्रिंट करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे तीनों बैलेंस है, लेफ्ट और राइट तीनों मेरे बैलेंस है। लेकिन अगर, हाँ बोलो, वही बताते हैं। अगर ये बैलेंस में नहीं होता है, ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। चौथा एरर सीख लिया, कौन सा है ये? वैल्यू एरर। क्या कह रहा है मुझे देखो, अब मैसेज पढ़ते ही समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, इस प्रोसीजर को बोलते हैं अनपैकिंग करना। क्या कहते हैं? कह रहा है भाई लेफ्ट में कितने बता रखे हैं आपने? 2, और राइट में कितने दे रहे हो? 3 वैल्यू। ये कॉमा से कितने वैल्यू सेपरेटेड? वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3, राइट? तो ये मना कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। एरर आया? नहीं आया? अब इसका मतलब समझना, ये तो कॉमन सी बात जानते हो, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अगर यहाँ 2 होते तो ये एरर देता,
लेकिन अगर मैं कुछ स्टार जैसा लगा रहा हूँ, खाली स्टार एक्सेप्टेबल है इस केस में, समझना, तो कुछ आंसर आएगा। मिल गया मतलब कुछ आंसर आएगा, वरना तो एरर आता। तो इसका मतलब ये कि ए के आगे क्या जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्टार बी का मतलब है कि इसके बाद जो बच गए 1 के बाद, वो सब बी को दे दो। और जब दो वैल्यू कंबाइन होकर के आती है तो वो कौन सा डेटा टाइप बनता है? टपल, अभी बताया था, क्या बनता है? टपल बनता है। और मैं जैसे ही यहाँ बी रन करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या बन के आ गया, लिस्ट। यहाँ पर समझना कि ये बाय डिफॉल्ट क्या बना के देता है, लिस्ट बना के देता है। इसने क्या बना के दिया आपको, लिस्ट। इस ट्रू का और इस वाले लिस्ट का एक क्या बन गया, लिस्ट बन गया। भाई बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट का क्या बनता है, लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर खासियत है कि इस लिस्ट के अंदर एक ट्रू है और इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी है। इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी चलेगा, कोई डाउट? इस प्रोसीजर को भी हम अनपैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे भी? अनपैकिंग बोलते हैं। कोई डाउट? अब धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा भाई, अब धीरे धीरे कोडिंग स्टार्ट होगा, अभी तक तो फ्लो फ्लो में था। हाँ, अब ट्रिकी आएगा, ठीक है, ट्रिकी आएंगी, अब चीजें आए। और आज का कोड देखिए कितना रन हो गया, आपको पता नहीं लगेगा। 101 कोड रन हो चुके हैं अभी तक पूरे टोटल। क्लियर है? हाँ, कंफ्यूज कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? राइट, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं इसे, ठीक है। इस पूरे का प्रैक्टिस करना। ये पूरा फाइल है आपके सामने, पाइथन क्लास 4। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ।